माता दी। आप लोग कैसे हैं? माता जी की कृपा आप लोगों पर सदा बरसे। माता जी आप लोगों की हर मुरादें पूरी करें। जय हो बेड़ा वाली माता रानी की, जय हो बेड़ा वाली माता रानी की। वीरों, कल मंगलवार है, आप लोगों को बैड़वा मंदिर पर आना है, माता जी का प्रसाद ग्रहण करना है, प्रसाद चढ़ाना है और माता जी की कृपा सदा आप लोगों पर बरसे। कल मंगलवार है, माता जी के दरबार में अवश्य आइए और माता जी का प्रसाद जो है और आशीर्वाद दोनों ग्रहण कीजिए। आप कभी सोचे नहीं होंगे कि हम प्रसाद चढ़ाते हैं तो किसके लिए चढ़ाते हैं, तो और जो उसमें दान पेटी में पैसा डालते हैं तो ये किस लिए डालते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि पैसा जो चढ़ता है वो बाबा लोग ले जाते होंगे या मंदिर ट्रस्ट पर अनर्गल पैसा खर्चा करती होगी। नहीं, एक एक रुपये का हिसाब होता है, एक एक चवन्नी का हिसाब होता है बैड़वा मंदिर पर। कोई नहीं कह सकता कि आप 1 रुपया खा लिए हैं। जब भी आप कमरा बुक करवाते हैं आपको पर्ची मिलती है, दुकानदार जो दुकान लगाता है उसको पर्ची मिलती है। हर रुपए का एक वहाँ हमेशा जो है ऑडिट होता है, 2-3 महीने में सारा हिसाब किताब क्लियर किया जाता है। हर महीने में मीटिंग होती है, किसी की कोई शिकायत हो तो सुनी जाती है, उसका जो है फैसला किया जाता है। कोई गलत निर्णय नहीं होता। अगर आप बैड़वा मंदिर पे आते हैं और आपको कोई असुविधा होता है, कोई दिक्कत होता है, कोई परेशानी होता है तो आप मंदिर व्यवस्थापक से संपर्क कर सकते हैं। बैड़वा मंदिर पे पाड़े बाबा नाम है और वो आप कहीं किसी से पूछेगा तो आपसे मुलाकात उनकी हो जाएगी। जो भी समस्या है आप उनसे कह सकते हैं। ये बैड़वा मंदिर की कहानी है। और जब मैं आ गया, अब आपसे कहा प्रसाद और पैसे क्यों चढ़ाया जाता है और इसको क्यों चढ़ाना चाहिए, तो दोनों मुझसे बात है। अगर ब्राह्मण की बड़ाई करेगा तो चापलूस कहलाएगा। ब्राह्मण क्यों नीचे गया, इसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमारी प्रशंसा कौन करेगा? आपकी प्रशंसा तो हम कर देंगे, उनकी प्रशंसा वो कर देंगे, लेकिन हमारी प्रशंसा कौन करेगा? ब्राह्मण ही करेगा। अगर ब्राह्मण की प्रशंसा करता है तो क्या होगा? पुरानी कहावत है। इसलिए ब्राह्मण की प्रशंसा करता है तो लोग उसको कहेंगे खराब है, जात पात लेके चलता है। ऐसा कोई बात नहीं है। प्रसाद मेन चीज आता है। प्रसाद पे मंत्र के अधीन भगवान होते हैं और भगवान और मंत्र जो होता है ब्राह्मणों के अधीन होता है। इसलिए ब्राह्मण कहीं भी होता है पूजनीय माना जाता है। और आगे आपकी इच्छा है, जो माँ बाप को नहीं पूछते तो हमें क्या पूजेंगे, अपने परिवार को नहीं पूछते लोग तो मुझे क्या पूजेंगे। क्योंकि ब्राह्मण तुलसी का पत्ता छोटा हो या बड़ा है तो तुलसी का पत्ता ही। मैं ब्राह्मण बात जात पात पे नहीं कर रहा हूं। कोई तो था, मानते हैं हमने जाति बनाया तो आप जात तोड़ सकते हैं। क्यों जाति लेके चल रहे हैं? मैं ब्राह्मण, मैं पंडित हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं अपनी लड़की की शादी करने किसी ब्राह्मण के घर अगर जाता हूं तो वहां लोग दहेज मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, अच्छा परिवार मांगते हैं। तो वहां तो कोई जात पात नहीं चलती कि मेरा भाई है, मेरा ब्राह्मण परिवार गरीब है, विप्र है, इसकी लड़की अगर मेरे घर में आ जाएगी कितनी सुशील होगी, कितनी अच्छी होगी, कितना पढ़ाया लिखा हूं। लेकिन उनको दहेज चाहिए। किसी को लायक बनाने का मतलब हो गया उसी लायक दूसरा प्रतिबिंब भी तैयार हो। जिंदगी में 2 गुण होता है, खुद खुश रहो, दूसरों को खुश करना सीख जाओ। तीसरा कोई गुण पैदा नहीं हुआ आज तक। तो मैं इसलिए कह रहा हूं प्रसाद मंदिर में अगर जाते हो तो 2 कार्य निश्चित करना चाहिए। सिर्फ प्रसाद अगर बाहर आप खरीदते हैं, क्या चीज होता है? लड्डू। उसकी कीमत 150 रुपया, 120 रुपया, 100 रुपया, जैसा रेट मिले, जैसा लड्डू रहे। कई तरह के लड्डू आते हैं, कई तरह का रेट है। उस लड्डू को जब तक आप वहाँ रेट करके आप लड्डू प्रसाद लिए और प्रसाद चढ़ाने अगर आप जा रहे हैं मंदिर पे, तो मंदिर पे जब पहुंचेंगे प्रसाद लेकर के, तो जब वो माता जी को अर्पण कर दिया जाता है तो उसकी कीमत अनमोल हो जाती है, उसकी कोई मोल नहीं रहता, क्योंकि वो हो गया प्रसाद। और प्रसाद का जो संध विच्छेद करेंगे तो प्रभु का साक्षात दर्शन माना जाता है। वो ईश्वर का दर्शन है, परमात्मा का दर्शन है, माता जी का दर्शन है। जिसको भी देंगे वो ऐसे मत्थे लगाएगा, थोड़ा सा प्रसाद ले लेगा, 1 लड्डू में से चूरा सा खा लेगा, लेकिन खाएगा जरूर। प्रसाद में इतनी ताकत होती है। और जब आप पैसा डालते हैं यथाशक्ति 1 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया, दान की कोई सीमा नहीं होती है।
दान की कोई सीमा नहीं होती है, आप कुछ भी दान कर सकते हैं। अगर दान डाल रहे हो तो गुप्त दान ही माना जाएगा, क्योंकि आपका पैसा अगर 10 रुपया दान पेटी में डाल रहे हैं तो 10 रुपया किस काम आएगा आपको नहीं पता, ना हमें पता। हो सकता है वो 10 रुपये की कहीं ईंट लग जाए और जो आजीवन अमर हो जाए, तो आपका पैसा अमर हुआ नहीं हुआ? हुआ ना। तो कहीं भी प्रसाद चढ़ाते हैं, किसी भी मंदिर में अगर जाते हैं तो प्रसाद के साथ साथ जो आपके यथाशक्ति परमात्मा माता जी की कृपा जितनी आपके ऊपर बरस रही हो, आप 2, 4, 10 रुपया दान पेटी में जरूर डालिए, क्योंकि प्रसाद चढ़ाते हैं अपने लिए और दान देते हैं दूसरों के लिए। जो आप 10 रुपया 5 रुपया दान पेटी में डाल रहे हैं तो 10 रुपया क्या होगा, ईंट लगेगा, टीन बनेगा, मंदिर का विकास होगा, तो आप ही थोड़ी ना आएंगे, कितने लोग आएंगे। तो प्रसाद होता है अपने लिए, दान होता है दूसरों के लिए। इसलिए माता जी की कृपा सदा आप लोगों पर बरसे। कल भैरवा मंदिर पे जरूर आप लोगों को आना है और माता जी के झूम करके दर्शन करो और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करो। माता जी की सदा कृपा आप लोगों पर बनाए रखें। बेड़वासन में माता मंदिर की जय हो, जय बेड़वासन में माता रानी की जय हो, जय महाकाली की जय हो। एक आशीर्वाद है, आप लोग ले लीजिए, आज माता जी की कृपा है। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए, आगे जो आपकी इच्छा हो करना ठीक है, नहीं करना तो ठीक है। अच्छा लगेगा ताली लोग अपने आप बजाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा लोग गाली देके भगा देंगे। फर्क इतने होता है कि सोच और समझ, कौन बोल रहा है कौन सुन रहा है, ये आगे से क्यों, आगे कौन क्या कर रहा है इसके बारे में सोचेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते आप। चलिए आशीर्वाद ले लीजिए, माता जी की कृपा आप लोगों पर बरसे। जय हो महाकाली वेड़ वाली समय मैया ब्रह्मचारिणी पाटन किरानी झंडे वाली माई, सदा कल्याण की हो माई। जय हो माता कल्याणी।